प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी उपस्थित प्रिय भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक खूबसूरत एंगेजमेंट समारोह के मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मौजूदगी में दो परिवारों और दो जीवनों की एक नई और पवित्र शुरुआत है। बाइबल हमें बताती है कि विवाह इंसान की बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। फिर जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब है कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र वाचा है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की पुष्टि की। मत्ती 19 वर्स 6 में उन्होंने कहा, इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। आज की यह सगाई उसी वाचा की तैयारी है जिसमें दो लोग प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी के साथ जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिका हो। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और इफिसियंस 5 वर्स 33 में पत्नी से अपने पति का आदर करने का आह्वान किया गया है। यह प्रेम सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें त्याग, क्षमा, धैर्य और सेवा भी शामिल होती है। जब पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब उसका घर परमेश्वर की शांति से भर जाता है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 4 to 7 हमें सिखाता है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, दाह नहीं करता, घमंड नहीं करता, बुराई का लेखा नहीं रखता और सब कुछ सह लेता है। अगर यही प्रेम पति पत्नी के जीवन की नींव बन जाए तो परिवार में शांति, आनंद और परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। सभोपदेशक चैप्टर 4 वर्स 9 to 12 में लिखा है कि दो एक से अच्छे हैं, क्योंकि उसके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठा लेता है और 3 तारों की डोरी जल्दी नहीं टूटती। जब पति, पत्नी और परमेश्वर ये तीनों साथ चलते हैं, तब उनका परिवार मजबूत और स्थिर बनता है। प्रिय होने वाले दूल्हा और दुल्हन, याद रखिए कि जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे और मुश्किलें भी, लेकिन अगर आपका घर परमेश्वर के वचन पर बना होगा तो कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकेगी। प्रभु यीशु ने मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 25 में कहा कि जो मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस नए रिश्ते को अपनी शांति, प्रेम, बुद्धि और अनुग्रह से भर दे। उनका घर प्रार्थना का घर बने, उनका परिवार विश्वास का परिवार बने और उनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम सब मिलकर इस नए जोड़े के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम, विश्वास योग्यता, धैर्य, क्षमा और जीवन भर साथ निभाने का ताकत दे। प्रभु उनकी हर योजना में अगुवाई करे और उनका वैवाहिक जीवन उसकी महिमा के लिए फलवंत हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस संदेश में हम सबको आशीष दे।